अब आते हैं कराची और उसके मसाइल की तरफ। अदराक तो है, तदारुक है कि नहीं? आलमी जरीदे का एक सर्वे आया था जिसमें कराची 169 नंबर पे था, अभी 173 नंबर पे हो गया। क्या कहेंगे इसमें? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस? एक शहर जो कि 3 करोड़ लोगों का शहर है, लेकिन गिनती में 2 करोड़ 3 लाख लिखा जाता है, तो ये चैलेंज है। कोई जरीदा इसके ऊपर कभी कोई कमेंट नहीं करता, शायद 3 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी शायद, लेकिन चले सेफली लोग ये बात करते हैं। एक ज़माने में कराची के लिए कहा जाता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़ इन द वर्ल्ड। उस ज़माने में लीस्ट लिवेबल का इंडेक्स आपको नज़र नहीं आता था। आपके साथ भी इस तरह के हमने इंगेजमेंट की है, लेकिन उसमें हकीकत थी। जी जी बिल्कुल। आज वो शहर जहाँ पे एक ज़माने में 100 लोगों को मार दिया जाता था, फैक्ट्री को जला के 250 लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, पहिया जाम हड़तालें होती थी, टारगेट किलिंग थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम थी। उस ज़माने में कभी भी ये खबर नहीं चली कि कराची इज़ लीस्ट लिवेबल। 12 मई 2007 को टीवी चैनल्स को घेराव कर दिया गया था। यही शारे फैसल का क्या हाल था, राइट? मैं फील्ड में था, मुझे याद है। बट इट वाज, उस ज़माने में खबर चलती थी कराची इज़ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी, वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। 12 मई को ये वाक़या हुआ कि चीफ जस्टिस को रोक दिया गया, सिटिंग जजेस को सुना पिटाई कर दी गई थी उनकी सिंध हाई कोर्ट में, उनको निकलने से रोक दिया गया था। कभी सुना था आपने कि 13 मई को कहा गया कि कराची इज़ द लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड? अब आपको खबर वो नहीं मिलती। अब आपने कहा कि नहीं यार, इन टर्म्स ऑफ लिवेबिलिटी जो है ना, मसाइल है। कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, कराची बहुत बुरा है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक जो है ना वो लाहौर में होता है और क्रिकेट पाकिस्तान से चले आती है। लेकिन कराची बुरा है, दूसरा शहर अच्छा है। तो मैं दूसरे शहरों की कोई नेगेटिविटी पे नहीं जाऊंगा, उन चीज़ों पे। मैं अपने शहर का मुकदमा लड़ूंगा। मेरा मुकदमा ये है कि यार अगर मेरे बंदों को तुम गिनोगे नहीं तो क्या होगा, मुझे वसाइल दोगे नहीं तो क्या होगा। ये दीज आर ब्रॉड बेस्ड पॉइंट्स दैट वी नीड टू। इसमें दो चीज़ें, मतलब दो चीज़ें। आपने कराची ऑपरेशन का जिक्र किया। कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट लेते हैं वो नून लीग लेती है कि सूबाई हुकूमत भले पीपल्स पार्टी की थी, बट उस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो नवाज शरीफ साहब की थी, और उन्होंने इस चीज़ का जो है वो आप एक अब सीनियर सहाफ़ी हैं, चीज़ों को करीबी जानते हैं आप, और आपका पुलिस वालों से इंटरेक्शन भी करीबी होता है। आईजी सिंध रिपोर्ट किसको करता है? होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को करता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करता। मैं कहता हूँ आप मवाजना कर लें, एक डेटा निकालिए कि वफाकी हुकूमत की कितनी एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं और हमारी सूबाई हुकूमत की कितनी हुई हैं, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। आजकल शहर में क्या होता है, जो अच्छी चीज़ होती है कहते जमात इस्लामी कहेगी हमने किया है, MQM कहेगी हमने किया है, और बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं यार जिम्मेदार जो है ना इसका वो मुराद अली शाह है, मुर्तज़ा वहाब है, सईद गनी है। बिल्कुल ठीक है। आपने 2-3 बार, एक आपने कराची ऑपरेशन का जिक्र किया, आपने कहा कि सूबाई सब्जेक्ट है बट इसका जो क्रेडिट है वो नून लीग लेती है। दूसरी बात आपने एक अच्छा पॉइंट मेरे पास आया है, जब हालात ख़राब थे तो उसका डिस्क्रेडिट भी वफाकी हुकूमत को जाएगा। चले लेट्स पुट इट दिस वे, नवाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, और मैं आपके आर्ग्यूमेंट को बाय कर लेता हूँ। तो जब 1990s के अंदर पहिया जाम हड़ताल होती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी, तो उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत थी। आपका सवाल वैलिड है, सवाल का जवाब उनसे ले लीजिएगा अगर वो आपको मिल पाए। अच्छा, एक आपने ये सवाल किया, दूसरा आपने पॉइंट रेज किया सेंसस वाला कि कराची की आबादी कम है और इसको आबादी ज़्यादा है, गिना कम जाता है, कागज़ों में कम है। इसके क्रेडिट MQM लेती है कि उसने हुकूमत से किया। अब इसके क्रेडिट के आपकी जस्ट बाय योर स्टेटमेंट कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, तो अब इसको किस तरह कहेंगे? इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो MQM क्रेडिट लेती है ना, मैं उस पर पहले आता हूँ। सेंसस हुए 2017 के अंदर, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। सेंसस का प्रोसेस वफाकी हुकूमत कंडक्ट करती है, डेटा उनके पास होता है सारा का सारा, सूबाई हुकूमत के पास नहीं होता, ठीक है। और उस डेटा को अप्रूव CCI करती है और उसके बाद उसको नोटिफाई कर दिया जाता है। तो जब अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और सेंसस की रिपोर्ट आई,
तो उस रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, मैं आपके साथ मिनट्स शेयर कर सकता हूँ। तो फैसला ये हुआ कि इलेक्शन चूँकि सर पर थे, इलेक्शन कराने थे 2018 के, तो फैसला ये हुआ कि इसको फाइनलाइज नहीं करते। 1,63,63,00,000 उसके अंदर नंबर आया था, 1,61,61,00,000 इसको पहले सेंसस हुआ था 17 वाला। उस CCI की मीटिंग में ना MQM थी ना जमात इस्लामी थी, वहाँ पर हुकूमतें बैठती हैं। उस हुकूमती ऐवान में प्रीडोमिनेंटली नून लीग मौजूद थी और एक बंदा था जो नून लीग का मुखालिफ था, वो मुराद अली शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उस एक आदमी ने मुकदमा रखा और वो चीज़ अप्रूव नहीं हुई। डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता हूँ। तो जब वापस मामला आया CCI में, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के 3 वज़ीर रुकन थे। उस 3 रुकनी कमेटी ने उस मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया। किसने अप्रूव की? अली ज़ैदी साहब, चेक कर सकते हैं आप, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, अमीनुल हक साहब। एक बंदा है जिसने डिसेंड किया। कौन? मुराद अली शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत। अप्रूव होने के बाद आइन कहता है कि अगर आप CCI के किसी फैसले से इख्तिलाफ करते हैं तो आप पार्लियामान में उसकी अपील दायर कर सकते हैं। अल्लाह बख्शे ताज हैदर साहब को, वो सेनेटर थे उस वक्त, जब पार्लियामान में वो टेकअप होता है गालिबन 2022 में या 2021 में, तो हमारी अपील को रिजेक्ट कर देता है पार्लियामान। किसकी अपील को? सूबाई सिंध की अपील को। कौन फाइल करता है? सिंध हुकूमत करती है। किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसके बाद नए सेंसस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जिस नए सेंसस में 1,63,00,000 से बढ़कर हम 2,01,00,000 हो गए। ये तो नहीं सोचता 3 साल में इतने नंबर ऐड हो गया आपका, 3 साल भी नहीं गालिबन। हाँ, तो पहला तो सवाल पूछूंगा ना कि 2023 का सेंसस या 2022 का, जो भी तारीख है उसकी, वो इस बात का सबूत है कि पिछला सेंसस गलत था। उसके बाद ना फिर उन लोगों से, आज उन लोगों से पूछ लेना यार, बजट आया है तो काबीना से मंजूर हुआ था ना बजट असेंबली में आने से पहले। तो जब काबीना में आया था तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, दोनों माशाल्लाह कराची के रहनुमा, लीडरान, कराची के बेटे, दोनों काबीना में मौजूद थे। तो जब वो K4 के लिए फंडिंग कर रहे थे 3.5 अरब रुपए, शर्म तो आई होगी ना? ये नहीं आई। सवाल तो पूछा होगा, डिसेंड किया होगा। कितना होना चाहिए K4 का? 40 अरब तो वापडा ने खुद मांगे थे। सिंध गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करके आगे ये हम तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। K4 के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि किंजर से पानी को लेके 4 बे तक आएगा, ये काम वापडा कर रही है। और 4 बे से लेके कराची शहर की गली मोहल्लों में पानी लेके आना है, वो वाटर बोर्ड